नमस्कार, G18 में आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते अब तक की खास खबरों पर। तो महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस चुनाव में आप अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गारंटी को चुनेंगे। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कुशासन के गस्त में धकेल दिया था। अपने कलंकित इतिहास के बाद भी कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने का सपना देख रही है। इन्हीं अंदाजा नहीं कि पहले 2 चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन का डब्बा गोल हो चुका है। साथियों, इस चुनाव में आप अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गारंटी को चुनेंगे। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कुशासन के गर्त में धकेल दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है सामने, जिसमें अरविंद केजरीवाल से मिली सुनीता केजरीवाल। तिहाड़ जेल में सुनीता ने की मुलाकात, मंत्री आतिशी के साथ पहुंची सुनीता केजरीवाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जो दिल्ली से सामने आ रही है। सुनीता केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाकर अपने पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुनीता केजरीवाल को आज अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी। दरअसल कल तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की अनुमति नहीं दी थी। तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से कहा गया था कि सोमवार यानी कि 29 अप्रैल को आतिशी और फिर मंगलवार को भगवत मान की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो रही है। ऐसे में आज सुनीता केजरीवाल की मुलाकात नहीं होगी और मंगलवार के बाद कभी कराई जाएगी। हालांकि अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुनीता केजरीवाल को आज मुलाकात की अनुमति दी है और सुनीता केजरीवाल आज अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में मिली। गुजरात के पाटन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इनके यानी कि भाजपा के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर बयान आते हैं हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आरक्षण का मतलब है देश में गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों की भागीदारी होगी। आरक्षण को खत्म करने का तरीका निजीकरण अग्निवीर है। अभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। इनके ही बयान आते हैं। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। अभी कहते इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से सामने आ रही है। अमेठी से स्मृति ईरानी का नामांकन से पहले स्मृति ने किया रोड शो। नामांकन से पहले आवास पर की पूजा। एमपी के सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार है स्मृति ईरानी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है यूपी से, यूपी के अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जिसमें अमेठी से स्मृति ईरानी का नामांकन से पहले स्मृति ने रोड शो किया। नामांकन से पहले आवास पर पूजा भी की। एमपी के सीएम मोहन यादव भी इस वक्त मौजूद रहे। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार है स्मृति ईरानी।
एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पाइप के गोदाम में भीषण आग लगी है। दिल्ली आगरा हाईवे पर गोदाम में आग लगी है। दमकल विभाग की ओर से आग बुझाने के प्रयास है वो जारी है। अब तक कोई जान हानि की सूचना सामने नहीं आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में से सामने आ रही है, जिसमें मथुरा में पाइप के गोदाम में भीषण आग लगी है। दिल्ली आगरा हाईवे पर गोदाम में आग लगी है। दमकल विभाग की ओर से आग बुझाने का जो प्रयास है वो जारी है और अब तक कोई नुकसान या कोई जान हानि की सूचना सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पाइप के गोदाम में भीषण आग लगी है। दिल्ली आगरा हाईवे पर गोदाम में आग लगी है। दमकल विभाग की जो गाड़ियां है वो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। अब तक कोई जान हानि की सूचना सामने नहीं आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पाइप के गोदाम में भीषण आग लगी है। दिल्ली आगरा हाईवे पर गोदाम है जिसमें भीषण आग लगी हुई है। दमकल विभाग की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची है और आग बुझाने के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। अब तक कोई जान हानि या नुकसान का जो मामला है वो सामने नहीं आया है, यानी कि अब तक कोई जान हानि की सूचना नहीं मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा में से। मथुरा के एक पाइप के गोदाम में आग लगी है। दिल्ली आगरा हाईवे पर गोदाम में आग लगी है। दमकल विभाग की ओर से आग बुझाने के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं और अब तक कोई जानहानि या नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है। उधमपुर के बसंतगढ़ में आज सुबह हुए आतंकी हमले में शहीद बीडीजी मेंबर को भावभीनी श्रद्धांजलि देने जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे थे। आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुए बीडीजी मेंबर का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया, जहां एडीजी जम्मू, डीआईजी उधमपुर, रियासी रेंज एसएसपी उधमपुर ने कंधा देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। हमास और इजराइल बीते 6 महीने से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर अमेरिका में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देश भर में लोग इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध कॉलेज परिसरों में भी जारी है। पुलिस ने सप्ताहांत में करीब 275 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबरों में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से विराम का। बने रहिए G18 के साथ। आप लोग तो वोट के अधिकार के साथ ही पैदा हुए। आपके पास वोटिंग के अधिकार होने के बाद भी आप वोट नहीं करते हैं। हम लोगों को तो वोटिंग के लिए वोटिंग कार्ड ही नहीं थे बिफोर नालसा जजमेंट 2014 के पहला। तब जब मैंने पहली बार वोट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने मेरे अपनी पहचान के साथ में वोट किया है एज अ ट्रांसजेंडर। वोट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे देश की प्रगति होगी, उन्नति होगी। हमारे देश की प्रगति, उन्नति हमारी उन्नति। 5 साल में 5 मिनट तो हम देश को दे ही सकते हैं। आओ गर्व के साथ अपना वोट करें। मेरा वोट, मेरी वॉइस।
एक वोट को मत करो अंडर एस्टिमेट, ये बदल देगा पूरा गेम। दिखाओ यूथ की पावर पिच पर और पोलिंग बूथ पर। Hit a winning shot for the country by casting your vote. दिखाओ यूथ की पावर पिच पर और पोलिंग बूथ पर। मेरा हर शॉट मेरी टीम की जीत के लिए, वैसे ही मेरा वोट देश की टीम के लिए। जोश से सपोर्ट, जोश से वोट। अपना वोट डालकर मनाए चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। देश के भविष्य के लिए भागीदार बनिए। हर बॉल, हर रन और हर वोट है कीमती। वोट करो अपनी देश की टीम के लिए। चुनाव का पर्व देश का गर्व। विराम बाद फिर से एक बार आपका G18 में स्वागत है। नजर करते हैं आगे की खबरों पर। इंदौर में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आज पार्टी को झटका देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद इंदौर सीट पर अब भाजपा के लिए मैदान लगभग साफ हो गया है। उसके सामने निर्दलीय और अन्य दलों के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं बचा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में देर रात एक पिकअप ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इनमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। 23 लोग घायल हैं। इनमें 4 की हालत नाजुक है। घायलों को रायपुर एम्स रेफर किया गया है। हादसा बेमेतरा थाना क्षेत्र के कठिया गांव में हुआ था। जानकारी के अनुसार 40 से 50 लोग पिकअप में सवार होकर सिमगा के पास ग्राम तिरैया में छठी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लौटते वक्त रात तकरीबन 2:30 बजे यह हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि 11 घायलों को बेमेतरा जिला अस्पताल लाया गया। वहीं 8 शवों और 12 घायलों को सिमगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। गुजरात में आए दिन शराब की तस्करी के समाचार आते रहते हैं। तभी लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से शामलाजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शामलाजी पुलिस ने राजस्थान से आ रही एक आइस ट्रक की चेकिंग की तो उसमें से 16 लाख रुपयों से अधिक की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने ट्रक चालक और ट्रक मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो रही है तो वहीं कुछ इलाकों में भीषण लू का प्रकोप है। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हीट वेव चलने की आशंका जताई है। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि, तूफान और बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि आज से 3 दिन तक दिल्ली में तेज हवाएं चलेगी और बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी। IMD के अनुसार इस पूरे सप्ताह दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।